नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र अनुभव की सीढ़ी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्मदिन जयंती है, तो उनका स्मरण हो आया। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी और अवधी के बड़े कवि हैं। प्रगतिशील चेतना के तो कवि हैं ही, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री और ऐसे कुछ और कवि हैं जो अपनी अवधि से जुड़े हुए होकर भी हिंदी में बड़े कवि बने और ख़ास तौर से अपनी धरती का, माटी का ऋण उन्होंने अदा किया। 2700 से अधिक बरवय का संग्रह उनका अमोला आया था। तो आज उनके कुछ 15 बरवय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें पुराने अपने रचनाकारों को, उनकी रचनाशीलता को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में उन्हें प्रणाम करते हुए मैं उनके कुछ बरवय आपके सामने रख रहा हूँ। दाऊद मोहम्मद तुलसी कई हम दास। त्रिलोचन जी कहते हैं कि उन कहाँ से आते हैं, कौन सी परंपरा है उनकी कविताई किस किस तरह से कहाँ से निकल करके आई है। तो कहते हैं दाऊद मोहम्मद तुलसी कई हम दास, कही गिनती मह गिनती जस बन घास। तो वन्य घास की तरह मैं हूँ, मेरी तो कोई गिनती भी नहीं है, त्रिलोचन जी कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी और तुलसीदास जैसी परंपरा वाले लोग, उनका मैं दास जरूर हूँ। अपनी भाषा, अपनी अवधि चेतना पर गर्व करते हुए ये बरवय उन्होंने लिखा। और देखा जाए अगला बरवय सांसे पकड़े हम भाषा धुरियानी। सांसे पकड़े हम भाषा धुरियानी, पानी पाए ई कनकन हरियानी। माने वह अवधि भाषा जो उनके जीवन चेतना में व्याप्त है, सांस सांस को पकड़ करके वो भाषा निकलती है, एक एक सांस से वो भाषा निकलती है, प्राणों में बसी है। और वो जब कहीं उसको पानी मिल जाता है तो जैसे हरी दूब हरी हो जाती है, खेती लहलहा जाती है, हरियाली हरितिमा छा जाती है। तो सजग चेतना का व्यक्ति अपनी कविताई को इसी तरह अपनी मूल भाषा से, मातृभाषा से जोड़ लेता है। सांसे पकड़े हम भाषा धुरियानी, पानी पाए ई कनकन हरियानी। अगला बरवय एक और देखा जाए, बहुत सुंदर बरवय है यूँ। कभी चिड़ैया चुंगता हुआ देखा हो, पौधे पर बैठी हुई चिड़ैया जब हो का देखा जाएगा कि चिड़ई चारा चुनतौ रहे पतात, बड़ा बड़ा धरवैया लखे घतात। भोली चिड़िया छोटी सी दाना चुग रही है, लेकिन वो आशंका में है, चिंता में है कि कहीं कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कहीं कोई उसके ऊपर घात तो नहीं लगाए बैठे हुए है। क्योंकि बड़ा बड़ा धरवैया, बड़ा बड़ा पकड़ने वाला शिकारी उसके ऊपर घात लगाए हुए है। तो यह चेतना छोटे से 2 पंक्ति के बरवय में वो देते हैं। चिड़ई चारा चुनतौ रहे पतात। पतात माने वो उड़ती सी, पत्ताती रहती है, आशंकित रहती है। जिस पतात शब्द जो आया है, ये तुलसीदास ने भी प्रयोग किया। पीपर पात सरिस मन डोला। तो जो पात है, पताना, पत्ता, पत्ते की तरह हिलना, उस अर्थ में है। तो पत्ते की तरह वो कांपती रहती है चिड़िया, खाते समय भी, दाना चुगते समय भी। और देखा जाए एक और चिड़ैया का बिंब है कि चिड़ई उड़ते डौंडी हालय लागे। चिड़ई उड़ते डौंडी हालय लागे, अब कवन बेकलई ओका चालय लागे। चिड़िया पौधे पर बैठी है और जैसे ही वो उड़ती है तो डाल हिलने लगती है,
आप देखिए ये बिंब देखिए, मैंने बड़े बड़े कवियों में ऐसे बिंब कहाँ देखने को मिलेंगे कि चिड़ई उड़ते डमडी हाले लग, चिड़िया उड़ी तो पौधे की जो डाल है वो हिलने लगी है। कवन बेकलई, ऐसा लगता है कि कोई व्याकुलता उस वृक्ष में, उस पौधे को, उसको हिलाने लगी है। वाह, ऐसा जीवनानुभव, कृषि चेतना के अनुभव और किए बिना, प्रकृति को देखे बिना संभव नहीं है ऐसा लिख पाना। तो ये चिड़ई, जब चिड़िया उड़ी तो डाल हिलने लगी, और ऐसा लगता, कवि की उद्भावना है कि वो कोई व्याकुलता उस पौधे में भी रह गई कि हमारी चिड़िया उड़कर हमारे पौधे से क्यों चली गई। तो ये एक व्यंजना का बरवय आपने देखा। और आगे चलते हैं। को झोलियावा दुख जेतना हावा जात, मूठी मूठी ओका चला चबात। वाह वाह वाह। सुख का तो सभी स्वागत करते हैं, लेकिन त्रिलोचन शास्त्री कहते हैं कि दुख को झोली बनाकर उसमें रख लो। झोलियावा दुख जेतना आवा जात, जितना दुख आवत जाए वह का झोरी में अपनी रखत जाओ, उसको संजोते जाओ। और फिर मूठी मूठी ओका चला चबात, तो उसी दुख को जैसे चबेना चबाता हुआ आदमी चला जाता है, तो तुम वही उसी तरह दुख को थोड़ा थोड़ा करके चबाते हुए चलो। चबाने का जो की व्यंजना है वो बहुत दूर तक जाती है। दुख को मर्दित करते हुए चलो, उसको उससे लड़ते हुए आगे बढ़ो। बहुत सुंदर ये बरवे मुझे लगता है। और देखा जाए कि रचना देखत बिसरई रचनाकार, तब रचना के रूप होए उजियार। ये सभी जो रचनाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, कथाकार, उनके लिए नाम लिख देने से रचनाकार नहीं बन जाता किताब के कवर पर। वो कहते हैं कि रचना देखत बिसरई रचनाकार, कि रचना को देखकर, वो चाहे कविता हो चाहे चित्र हो, जब रचनाकार का नाम भूल जाए, रचनाकार बिसर जाए, खो जाए उसकी रचनाशीलता में, दर्शक, पाठक, श्रोता, तो कह रहे हैं तब रचना का रूप हो उजियार। तभी उस रचनाशीलता का महत्व है, तभी उस रचना का महत्व है, तभी उस रचना को प्रकाशित होता हुआ उससे दीप्ति निकलने लगती है। तो यह कविताई बरवय की शक्ति है त्रिलोचन जी की। और एक आध दो और आपको अगला पढ़ता हूँ कि पावै केउ तो ठीक न पावै ठीक, कविता कबहू न चली एक धई लीक। वाह, त्रिलोचन जी कहते हैं कि कविता कभी एक लीक पर नहीं चली। अब कभी भी एक लीक पर कहाँ चलता है। जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो अच्छे कवि हैं, जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वो एक मार्गी नहीं होते। यही बात त्रिलोचन जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि कविता कभी कबहू न चली एक लीक पर, एक परंपरा पर वो कविता कभी नहीं चली। चाहे आप उसको ठीक समझें आपके हिसाब से, या ठीक ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये तो आलोचक का विवेक है कि उसे ठीक माने ना माने, किन परिस्थितियों में कवि ने क्या लिखा है वो अलग बात है, लेकिन कविता कभी एक मार्गी हो नहीं सकती। बहुत सुंदर। और अगला बरवय देखें कि दिहेस एक संतोख किहेस हित मोर, हमें गोसैया बने सिनाई चटोर। वाह वाह, जीवन का देखें कि दिहेस एक संतोख, ऊपर वाले ने एक संतोष का बड़ा धन, एक निधि जो उनके पास पूंजी है, वो उनके पास है, त्रिलोचन के पास है, किहेस ही, और उस संतोष ने इनका बड़ा हित किया, बड़ा कल्याण किया, बहुत इनको जोड़े रखा जीवन से, कि हमें गोसैया बने सिनाई चटोर। गोसाई ने, गोस्वामी ने, प्रभु ने हमें चटोर नहीं बनाया, और चटोर पने में बहुत नुकसान भी होता है। तो इसलिए वह जो संतोष का धन है उसके महत्व की ओर त्रिलोचन जी यहाँ इस बरवय में कहते हैं। और आगे चलते हैं। और ये बहुत सुंदर बरवय, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कि सुई जैसे तागय डोबई डोब। वाह वाह,
उदाहरण देखिए कि सुई सुई जैसे सुई से सिलाई करते हैं, जो हाथ से सिलाई करना जानते हैं या जो मशीन से भी नेट से देखते हैं वो जानते होंगे कि सुई बराबर बराबर एक छिद्र के बाद फिर निकलती चली जाती है, और सुई से दो कपड़े जोड़े जाते हैं, दो संसार जोड़े जाते हैं। तो कवि कहता है, माने त्रिलोचन जी कहते हैं कि सुई जैसे तागे डोबई डोब, तैसे आ मनई से मनई हो। क्या बात है कि उसी तरह से जैसे सुई एक एक डोब, एक एक छिद्र बनाते हुए और सिलती हुई चली जाती है, डूब डूब करके, डूब का अर्थ डूब भी है, उसी तरह से जीवन में मनुष्य से ही मनुष्य आगे बढ़ता है, उसी से जन्म लेता है, और मनुष्यता ही सबसे बड़ा इस संसार का धर्म है। तैसे आ मनई से मनई हो, मनुष्यता से मनुष्य होना सबसे बड़ा जो मार्ग है वो यही है। तो उदाहरण बहुत सुंदर उन्होंने दिया है सुई का। और आगे देखें अगला बरवै कि चूल्ही तावा चढ़ा करई जब रोज। वाह वाह वाह, जीवन का जो हमारा सबका संघर्ष है कि चूल्ही तावा चढ़ा करई जब रोज, तबै केऊ करई परम तत्व कई खोज। भाई जी, भूखे भजन न होए गोपाला जो कहा जाता है, कुछ कुछ वही भाव यहाँ है कि अगर चूल्हा और तवा और चढ़ रहा है, रोटी बन रही है, भोजन मिल रहा है, पेट भरा है, तभी हम परम तत्व की और परम ज्ञान की और बड़े बड़े दर्शन की और चिंतन की बात कर सकते हैं। अब भूख जब लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो यह भाव इस बरवै का है बड़े सहज रूप में। त्रिलोचन जी इनकी अवधि कि मैंने बहुत, हालांकि अभयारण्य है उनका अमोला, लेकिन कुछ चीज़ें हमने छांटी हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छा। अगला देखिए कि धुआं देख चिल्लम चट्टू जुट जाए, अथिरई भरई सुरकई बोलई बतलाएं। इसमें क्रियाओं का अनुभव कीजिए, देखिए। और साथ साथ में चिल्लम चट्टू एक शब्द है, कहते हैं कि धुआं देख, कहीं भी जहाँ धुआं होता है, अब इसको उससे भी जोड़ सकते हैं, यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वर्णी। जहाँ जहाँ धुआं दिखाई देता है वहाँ आग है, माने वहाँ आँच है, वहाँ जीवन है, तो सब जुड़ जाते हैं। तो चिलम चट्टू जितने हैं, चिलमबाज, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं जब कहीं धुआं दिखाई देता है, कहीं संकेत मिल जाता है। और फिर क्या करते हैं वो कि थिरई, स्थिर हो जाते हैं, भरई, चिलम भरते हैं, सुरकई, सुट्टा लगाते हैं, बोलें, बात करते हैं। तो इस तरह से बोलें, बतलाएं, बतकही करने लगते हैं। तो यह जीवन का जो सौंदर्य है, जो चिलम पीने वाले लोग, आँच के साथ बैठने वाले लोग, खैनी लेकर बैठने वाले लोग गांव के, वो उनका समाज है, उसकी ओर संकेत करते हैं। तो ये बरवै हुआ। अगला बरवै आपके सामने रख रहे हैं। इसमें एक शब्द आएगा डिठियार। तो केऊ केऊ आन्हर केहे से जवन डिठियार, केतने कई ताके न हो सके पार। केऊ केऊ आन्हर केहे से जवन डिठियार, केतने कई ताके न हो सका पार। बहुत सुंदर दोहा है कि जो दृष्टि संपन्न व्यक्ति है वह बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे दृष्टि संपन्न लोग हैं जो देखने में नेत्रहीन दिखाई देते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के पास भी अंतर्दृष्टि होती है, वो डिठियार होते हैं। और बहुत से दृष्टि संपन्न व्यक्ति भी नेत्रहीन जैसे होते हैं। तो यह जो मर्म है, इसको समझने की ज़रूरत है कि मैंने अंतर की जो दृष्टि है उसका अलग ही अर्थ होता है। और उस अंतर्दृष्टि जब दिख जाती है, अंतर की जब नैना उघड़ जाते हैं, तो हम जीवन को आर पार देख पाते हैं। अगला एक बरवै और लेते हैं कि चाकी चलता देखबे लागई नीक, अंतहि अंतहि भरे पिसनहर झींक। चाकी चलता, अब तो चक्की चलता शायद शहरों में तो बिल्कुल नहीं, हाँ गाँव में कहीं भीतर दिख जाए चक्की चलता हुआ तो बहुत अच्छा है। पहले आटा पीस करके, ताज़ा आटा पीस करके उसको महिलाएं भोजन बनाती थीं, आटा बनाती थीं।
तो चाकी चलता देख वे लागई नीक, बहुत सुंदर लगता है जब चक्की चलती हुई है, उसकी आवाज़ आती है, सुनने में स्वर बड़ा सुंदर लगता है, आटा बिखरता है जब, दूर से बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो उसको पीसता है, चक्की पीसता है, उसके लिए कष्ट होता है, उसको परिश्रम करना पड़ता है। और साथ साथ में उस आटे की जो झींक है, उसके जो बहुत सूक्ष्म कण हैं वो नाक में, मुंह में उसके घुसते जाते हैं, तो उसको कहते हैं झींक। तो पिसनहर जो है, जो पीसने वाली है, उसकी नाक मुंह में जब आटा भर जाता है तो वो एक तरह का वो परिश्रम से उत्पन्न जो उद्वेग है वो प्रकट होता है। तो उसको समझने की ज़रूरत है कि वो अंतर ही अंतर अपने मन में उसको एक तरह का जो श्रम के कारण, परिश्रम के कारण जो कष्ट है उसका अनुभव होता है। तो मेहनत करके देखो तब पता चलेगा, चक्की चला के देखो तो पता चलेगा। आगे बात करते हैं अगला बरवय कि बदरानी तज दिहे से भूमि बैराग, बदरानी तज दिहे से भूमि बैराग, और जौने लाग तपी तप मिला सुहाग। तो धरती का और बादलों का एक बिंब है, एक दाम्पत्य साहचर्य का भाव यहाँ पर प्रकट होता हुआ दिख रहा है कि बदरानी तज दिहे से भूमि बैराग। जैसे ही नभ में बादल छाए तो धरती ने अपना वैराग्य त्याग दिया। अब वैराग्य कैसे त्यागा जाता है कि जेठ में तपती रही तो वो तपश्चर्या कर रही थी मानो वो धरती, और जैसे ही आषाढ़ आया, सावन आया, तो उसने वो अपना वैराग्य का भाव त्याग दिया है। माने धरती भी उसके रंग में, बादल के, मेघ के रंग में रंगने लगी है, आह्लाद करने लगी, आनंद लेने लगी है। और बैराग छोड़ने के साथ जौने लाग तपी तप मिला सुहाग। ऐसा लगता है, त्रिलोचन जी कहते हैं कि मानो उसको सौभाग्य मिल गया हो, उसको सुहाग मिल गया हो, और वो शायद इसी दिन के लिए तपश्चर्या कर रही थी कि बादल आएगा, बरसेगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो यह साहचर्य का भाव बोध इस एक बरवय में, 2 पंक्तियों में बहुत सुंदर लगा मुझे। और एक अंतिम अब आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा, अधिक समय ना हो जाए, बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए कि हरियर धरती पै आकाश बदरान। चित्र देखिए कि हरी धरती है, उस पर आकाश नीला है और उसमें बादल छाए हुए हैं बहुरंगी। कि हरियर धरती पै आकाश बदरान, धनुख हुआ जब बुन बुन गदरान। धनुष मन इंद्रधनुष उग आया है, क्योंकि वर्षा में ऐसा अक्सर होता है। तो एक तरफ धरती हरी भरी हो रही है, आकाश है नीला है, उसमें बादल घेरे हुए हैं, और इंद्रधनुष उगाया है, और बूंद बूंद करके जब इकट्ठे हो गए तो वो बादल और उसके बीच इंद्रधनुष, अद्वितीय जो छवियां हैं नभ की, प्रकृति की, वो हमें आह्लादित करने लगती हैं। तो त्रिलोचन, जैसा मैंने अभी कहा कि वो प्रकृति के कवि हैं, जीवन के कवि हैं, अपनी मातृभाषा के कवि हैं, अपने जनपद के ही नहीं, हिंदी की प्रगतिशील चेतना के भी कवि हैं। तो ऐसे त्रिलोचन शास्त्री को आज स्मरण करने का दिन है, आज उनकी जयंती है। तो उनकी पावन स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। अगर ठीक लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों में वितरित करें। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।